कांग्रेस कई बार अपने राजनीतिक विरोधियों से अधिक अपनों से परेशान रहती है। कांग्रेस के भीतर कई ऐसे नेता हैं जो बने ही हैं विरोधी पक्ष को कांग्रेस पर हमला करने का मौका देने के लिए। ये नेता कांग्रेस का बना बनाया खेल खराब कर देते हैं और बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ बैठे बिठाए मुद्दा दे देते हैं और फिर उसके बाद पूरी कांग्रेस को भारी राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ जाता है। 2014 में ऐसा कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने किया था, जिसके बाद से ही कांग्रेस का राजनीतिक अज्ञातवास शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने भी कई बार अपने बयानों से कांग्रेस को भारी राजनीतिक नुकसान पहुंचाया है। अब उनके पुराने दिलो अजीज दिग्विजय सिंह ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को ऐसा फंसाया है कि पार्टी अपने आप को बचाती फिर रही है। अब कांग्रेस ने अपने आप को दिग्विजय सिंह से अलग कर लिया है। इसके साथ ही दूसरे नेता भी दिग्विजय सिंह को नसीहत दे रहे हैं। आखिर क्या बयान दिया है दिग्विजय सिंह ने जिसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर है, बताते हैं आपको। दरअसल राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने को लेकर जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया था। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि वो राहुल गांधी के खिलाफ फैसले से वाकिफ है और उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया है। इसके बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जर्मन विदेश मंत्रालय का आभार जताया था। दिग्गी राजा के इसी बयान के बाद मामला गर्मा गया है। दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच ट्विटर पर वाक युद्ध शुरू हो गया है। मामले को बढ़ता देख कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर डैमेज कंट्रोल किया है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति डराने धमकाने वाली है। इस कारण हमारे लोकतंत्र के सामने जो खतरे उत्पन्न हुए हैं उससे कांग्रेस खुद ही निपटेगी। जयराम रमेश ने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से पार्टी खुद ही निपटने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां निडरता से उनका मुकाबला करेगी। वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट कर दिग्गी राजा को नसीहत देते हुए कहा कि हमें विदेश से समर्थन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी लड़ाई हमारी अपनी है। दिग्विजय सिंह से असहमति जताते हुए सिब्बल ने यह भी कहा कि हमें आगे चलने के लिए बैसाखियों की जरूरत नहीं है। तो देखा आपने कैसे दिग्विजय सिंह अपनों के ही निशाने पर आ गए हैं। दिग्गी राजा ने सोचा होगा कि वो जर्मनी का आभार जताकर आलाकमान को खुश कर देंगे और पार्टी में मलाईदार पद के हकदार बने रहेंगे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा प्रहार किया कि पूरी कांग्रेस ही हिल गई। बीजेपी ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा जर्मनी को धन्यवाद दिए जाने के बाद विपक्षी पार्टी पर भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए विदेशी ताकतों को निमंत्रण करने का आरोप लगाया था। इसके बाद कांग्रेस को दिग्विजय सिंह के बयान से पल्ला झाड़ना पड़ा। कांग्रेस के लिए इन दिनों कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पार्टी चौतरफा मुसीबतों में घिरी हुई है। राहुल गांधी भी अपने बयानों की वजह से मुश्किल में है। वहीं पार्टी के कई बड़े नेता इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं और अब एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि क्या राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है। राज्य में इस साल के अंत में चुनाव है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले राजस्थान में सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। इस सियासी अटकलों के मंथन से कांग्रेस के लिए बुरी खबर आ सकती है। आखिर क्यों इस चुनावी राज्य में चुनाव से पहले अटकलों का बाजार गर्म हो गया है और क्या ये अटकलें जमीनी स्तर पर भी हलचल पैदा करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि आखिर क्यों राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सचिन पायलट के नाम पर बड़ा संकेत दिया है। अमित शाह का एक ऐसा बयान जिससे राजस्थान की राजनीति में बड़ी हलचल मच गई है और सियासी माहौल गर्म हो गया है। समय समय पर सचिन पायलट के नाम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में राजनीति तेज होती रही है। अब अमित शाह की ओर से मिले इस संकेत ने नई सुगबुगाहट तेज कर दी है। इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। चुनाव बेहद नजदीक है और सियासी समीकरण और दांव पेच तेज हो गए हैं। दरअसल एक निजी चैनल के कार्यक्रम में अमित शाह से सवाल किया गया कि बीजेपी और सचिन पायलट के बीच बातचीत चल रही है, ऐसा पहले भी हो चुका है, इसके क्या मायने हैं। इस सवाल पर अमित शाह ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ये कहा कि उन्हें लगता है कि 3 राज्यों के चुनाव में सबसे बड़े बहुमत से राजस्थान में ही जीत मिलेगी। इस दौरान अमित शाह ने अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने ये सरकार चलाई है, इसलिए कांग्रेस आलाकमान भी उन्हें बदलना चाहती थी, उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उनके यहाँ इंटरनल प्रॉब्लम है। ऐसे में कांग्रेस को अमित शाह के बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर सचिन पायलट बीजेपी के हो जाते हैं तो कांग्रेस को बड़ी राजनीतिक क्षति पहुंच सकती है। गौरतलब है कि सचिन पायलट कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, लेकिन तब उन्हें कांग्रेस नेतृत्व मनाने में कामयाब रही थी। लेकिन अब भी सचिन पायलट को राज्य की सियासत में वो कद नहीं मिला है जिसके वो हकदार हैं।
ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह सचिन पायलट भी कोई सियासी खेला करते हैं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल एंड कंपनी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है, पार्टी चौतरफा घिरी हुई है। पीएम मोदी की डिग्री मांगे जाने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए उन पर जुर्माना भी लगाया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के कथित ईमानदार शासक के खास मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। मनीष सिसोदिया अभी नई आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले में आरोपी होने के कारण सलाखों के पीछे हैं और लगातार अलग अलग स्तर पर कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल के खास मित्र को भ्रष्टाचार के मामले में राहत नहीं मिल रही है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का जब से भारतीय राजनीति में उदय हुआ है तब से वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं। वो अलग बात है कि अब वो उन्हीं पार्टियों के साथ खड़े हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके झूठ का गुब्बारा उन्हीं के साथियों के भ्रष्टाचार के कारनामों से फूट जाएगा। केजरीवाल हमेशा से ये कहते आए हैं कि हम इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का विकल्प देने आए हैं, लेकिन जब से उनकी पार्टी के दो नेताओं का संगम भ्रष्टाचार से है, इस बात का खुलासा हुआ है, तब से उन्होंने पॉलिटिकल लाइन ही बदल ली है और अब उनके भाषण से भ्रष्टाचार मुक्त सरीके शब्द गायब हो गए हैं। अब शायद कोर्ट को भी उनकी पार्टी की तरफ से दी जा रही ईमानदारी की दलीलों पर कोई खास भरोसा नहीं हो पा रहा है। इसलिए शायद केजरीवाल के कट्टर ईमानदार नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है। आखिर किस मामले में जमानत लेने पहुंचे थे सिसोदिया कोर्ट में, क्या कहा कोर्ट ने जमानत के दौरान, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली की आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई की तरफ से दर्ज मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करेंगे। दिल्ली की नई शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को लंबी पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने उनसे तिहाड़ जेल में लंबी पूछताछ की थी। इस पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में सिसोदिया ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। स्पेशल जज एमके नागपाल ने 24 मार्च को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं शुक्रवार को जज ने आदेश पढ़ते वक्त सिर्फ एक शब्द बोला, डिसमिस। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने गिरफ्तारी के बाद दिल्ली मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह दिल्ली में आतिशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। शायद कोर्ट को दिल्ली के ईमानदार शासक और उनके नेता अपनी बेगुनाही और ईमानदारी के सबूत नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है। अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस उस गलती का पुनिंदा है जो अपनी गलतियों से कभी सीखना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस के पहले पंक्ति के नेता हो या दूसरी पंक्ति का नेता हो, सब के सब गलती करके पार्टी को असहज करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अब यह सिलसिला हर स्तर पर भी शुरू हो गया है, और वो भी चुनावी राज्य में जहां इस साल चुनाव होना है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर, जहां से ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिससे कांग्रेस की भारी फजीहत हो गई है। इस वायरल वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस मुक्त भारत का सपना कांग्रेस के नेता ही साकार करने में लगे हुए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के श्योपुर में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अतुल चौहान के साथ कार्यकर्ताओं ने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद से ही सियासत गर्मा गई है। वहीं प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष के इस कथित वीडियो को ट्वीट कर निशाना साधा है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो उस दौरान का है जब कांग्रेस एमएलए बाबू जंडेल के नेतृत्व में रैली निकाली गई थी। यह प्रदर्शन राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के विरोध में था। इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार मुर्दाबाद जैसे नारे लगाने लगे। इसी बीच एकाएक नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। इस दौरान जिला अध्यक्ष अतुल चौहान भी नारेबाजी में शामिल थे। हालांकि इस वीडियो में यह भी दिख रहा है कि एक दो बार नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगने के बाद कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को गलती का एहसास होता है, जिसके बाद उसने कहा कि गलत नारे लगा दिए। अब सोशल मीडिया पर जैसे ही वीडियो तेजी से वायरल हुआ, बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता लोकेंद्र पाराशर ने अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस को टैग कर लिखा कि जो सच है वो सच ही है। आने वाले समय में पूरी कांग्रेस ये नारा लगाने वाली है। वहीं वायरल वीडियो के बारे में जब कांग्रेस जिला अध्यक्ष अतुल चौहान से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जिस वीडियो को वायरल किया है उसमें ऐसा कुछ नहीं है।
बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट का कहना है कि कांग्रेसियों के प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इन लोगों ने जो कहा वो सच है। सच ये भी है कि कांग्रेसियों के दिल में मोदी जी हैं। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस की फजीहत हो रही है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर कांग्रेस खूब हल्ला मचा रही है, लेकिन आम लोगों का समर्थन पार्टी को नहीं मिल रहा है। ये बात पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भी माना है। अगर कांग्रेस ऐसे ही अपनी फजीहत करवाती रही तो पार्टी का कुछ नहीं हो सकता है। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय राजनीति में बेइज्जत होने का ठेका ले लिया है। हर दिन किसी न किसी रूप में बेइज्जत होते हैं और फिर अगले दिन वो नए जोश के साथ बेइज्जत होने के लिए तैयार रहते हैं। राजनीति हो या न्यायपालिका की चौखट, हर जगह केजरीवाल बेइज्जत होने का कीर्तिमान रच रहे हैं। देश की राजनीति के स्वयंभू कथित सुधारक अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी और अपनी पार्टी के विस्तार के लिए झूठे और भ्रामक आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन केजरीवाल कहते थे कि वो झूठ नहीं, तथ्य आधारित आरोप लगाते हैं। लेकिन देश के एक राज्य के उच्च न्यायालय ने भी मुहर लगा दी है कि आप प्रधानमंत्री के खिलाफ झूठा और भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अदालत ने अपनी बात कहते हुए केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है और उनकी याचिका भी निरस्त कर दी है। आखिर क्या है पूरा मसला और मोदी के खिलाफ किस कोर्ट में पहुंचे केजरीवाल और क्या कहते हुए कोर्ट ने केजरीवाल पर जुर्माना लगा दिया है, बताएंगे आपको सब कुछ इस खबर में। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पढ़ाई लिखाई और डिग्री पर सवाल उठाने वाले अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी की एमए की डिग्री सार्वजनिक करने की मांग की थी। गुजरात हाई कोर्ट ने इसे तुच्छ और भ्रामक पिटीशन करार देते हुए केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। गुजरात हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें आरटीआई के तहत डिग्री देने की बात कही गई थी। गुजरात हाई कोर्ट का ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब अरविंद केजरीवाल ने फिर से पीएम मोदी की शैक्षणिक अयोग्यता पर सवाल उठाना शुरू किया है। केजरीवाल ने हाल ही में विधानसभा के अंदर कहा था कि पीएम मोदी अनपढ़ हैं, वो देश के कम पढ़े लिखे पीएम हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि पीएम सिर्फ 12वीं पास है। आम आदमी पार्टी देश भर में पीएम की पढ़ाई लिखाई पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस वीरेन वैष्णव ने गुजरात यूनिवर्सिटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। केंद्रीय सूचना आयोग ने 2016 में गुजरात विश्वविद्यालय को आरटीआई के तहत पीएम मोदी की एमए की डिग्री देने का आदेश जारी किया था। केंद्रीय सूचना आयोग ने बिना गुजरात विश्वविद्यालय को नोटिस दिए हुए ही ऑर्डर पास कर दिया था। अब कोर्ट से झटका लगने के बाद केजरीवाल तिलमिला गए हैं। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट कर केजरीवाल ने कहा कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितने पढ़े लिखे हैं। कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक है। अब केजरीवाल जो भी कहें, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल की भारी फजीहत हो रही है। केजरीवाल को समझना होगा कि निजी और राजनीतिक फायदे के लिए देश के प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी करने से बचना चाहिए, नहीं तो इसका खामियाजा उनकी पार्टी को सियासी तौर पर भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।